राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय भक्ति और शिव स्वामी महाराज की जय। जय। थैंक यू सो मच महाराज जी। महाराज जी, वी रिक्वेस्ट योर होलीनेस कि आज आप हमें भगवत गीता के श्लोका नंबर 7.4 पर अपना दिव्य ज्ञान प्रकाशित कीजिए प्लीज। दिव्य मार्गदर्शन दीजिए। हरे कृष्ण। तो आज भी इस प्रातःकाल में आप जितने भी श्रद्धालु श्रोतागण भगवान के नाम जप के सेशन में उपस्थित है, अधिकांश तो नाम जप के सेशन में उपस्थित नहीं है, अभी अभी आ रहे हैं और आधा घंटा के बाद चले जाएंगे। तो जो भी उपस्थित है सबके श्री चरण में मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। आज हम लोग का गीता चर्चा के क्रम 7वां अध्याय के श्लोक संख्या 4। भूमि आपो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न अपरा प्रकृतियां हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि ईश्वर विज्ञान भगवान की स्वाभाविक स्थिति तथा उनके विविध शक्तियों का विश्लेषण करता है। भगवान के विभिन्न पुरुष अवतारों या विस्तारों की शक्ति को प्रकृति कहा जाता है। जैसा कि सातों तंत्र में उल्लेख मिलता है, विष्णुस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्योन्यथो विदुः एकं तु महतः सृष्टुं द्वितीयं तु अंड संस्थितम् तृतीयं सर्वभूतस्थं तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। सृष्टि के लिए भगवान कृष्ण का स्वांश 3 विष्णुओं का रूप धारण करते हैं। पहले महाविष्णु है जो संपूर्ण भौतिक शक्ति महत्त्व को उत्पन्न करते हैं। द्वितीय गर्भोदकशाही विष्णु है जो समस्त ब्रह्मांड में प्रविष्ट होकर उन पे विविधता उत्पन्न करते हैं। तृतीय क्षीरोदकशाही विष्णु है जो समस्त ब्रह्मांड में सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में फैले हुए हैं और परमात्मा कह लेते हैं। वे प्रत्येक परमाणु तक के भीतर उपस्थित हैं। जो भी इन तीनों विष्णु रूप को जानता है वह भवबंधन से मुक्त हो जाता है। यह भौतिक जगत भगवान की शक्तियां में से एक क्षणिक प्राकट्य मात्र है। इस जगत की सारी क्रियाएं भगवान कृष्ण के इन 3 विष्णु अंश द्वारा निर्देशित है। ये पुरुष अवतार कहलाते हैं। सामान्य रूप से जो व्यक्ति ईश्वर तत्व या कृष्ण को नहीं जानता वह यह मान लेता है कि यह संसार जीवों के भोग के लिए है और सारे जीव पुरुष हैं, भौतिक शक्ति के कारण नियंता तथा भोक्ता है। भगवद गीता के अनुसार यह नास्तिक निष्कर्ष झूठा है। प्रस्तुत श्लोक में कृष्ण को इस जगत का आदि कारण माना गया है। श्रीमद् भागवत से भी इसकी पुष्टि होती है। भागवत की पृथक पृथक शक्तियां इस भौतिक जगत के घटक है। भगवान की पृथक पृथक शक्तियां इस भौतिक जगत के घटक है। यहाँ तक कि निर्विशेषवादियों के चरम लक्ष्य ब्रह्म ज्योति भी एक आध्यात्मिक शक्ति है जो परम ब्रह्म प्रकट होती है। ब्रह्म ज्योति में ऐसी भिन्नताएं नहीं जैसी कि वैकुंठ लोक में है। फिर भी
निर्विशेषवादी इस ब्रह्मज्योति को चरम शाश्वत लक्ष्य स्वीकार करते हैं। परमात्मा की अभिव्यक्ति भी क्षीरोदक विष्णु का एक क्षणिक सर्वव्यापी व्याख्या है। आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अभिव्यक्ति शाश्वत नहीं होती। अतः यथार्थ परम सत्य तो श्री भगवान कृष्ण है। वे पूर्ण शक्तिमान पुरुष है और उनके नाना प्रकार की भिन्न तथा अंतरंगा शक्तियां हैं। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, भौतिक शक्ति 8 प्रधान रूप से व्यक्त होती है। इनमें से प्रथम 5 पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश स्थूल या विराट सृष्टि कहलाती हैं, जिनमें 5 इंद्रिय विषय, जिनके नाम शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध सम्मिलित होते हैं। भौतिक विज्ञान में यही 10 तत्व हैं, किंतु अन्य 3 तत्वों को, जिनके नाम मन, बुद्धि, अहंकार है, भौतिकवादी उपेक्षित रहते हैं। दार्शनिक भी, जो मानसिक कार्यकलापों से संबंध रखते हैं, पूर्ण ज्ञानी नहीं है, क्योंकि ये परम उद्गम कृष्ण को नहीं जानते। मिथ्या अहंकार मैं हूँ तथा यह मेरा है, जो कि संसार के मूल कारण है, इसमें विषय भोग की 10 इंद्रियां का समावेश है। बुद्धि महत्वत्व नामक समग्र भौतिक सृष्टि की सूचक है। अतः भगवान की 8 विभिन्न शक्तियों से जगत के 24 तत्व प्रकट होते हैं, जो नास्तिक सांख्य दर्शन के विषय है। ये मूलतः कृष्ण की शक्तियां की उपशाखाएं हैं और उनसे भिन्न है, किंतु नास्तिक सांख्य दार्शनिक अल्प ज्ञान के कारण यह नहीं जान पाते कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, सांख्य दर्शन की विवेचना का विषय कृष्ण की बहिरंगा शक्ति का प्राकट्य है। तो ये तात्पर्य मैं अच्छी तरह से समझ पाता हूँ कि सुन करके सबका सर के ऊपर गया होगा, कोई कुछ समझ नहीं पा रहे होंगे, है ना? नहीं, भगवान ने अभी इस अध्याय में प्रतिज्ञा के अर्जुन को कि मैं तुझे ज्ञान और विज्ञान कहूंगा विज्ञान के साथ, और जिसको जानने के बाद तुझे और कुछ बाकी नहीं रह जाएगा, है कि नहीं? जब उसको बोले तो फिर बोले कि बड़ी दुर्लभ नॉलेज है, मैं तुझे बता रहा हूं। तो अभी इस श्लोक नंबर 4 से वो बोलना शुरू किए वास्तविक उनके ज्ञान क्या है, उनके तत्व क्या है। हम्म जो पिछले श्लोक में बताए थे, वेति तत्वतः, है ना, जज्ञात्वान। हम्म तो ज्ञान विज्ञान का यदताम सिद्धानम कसिन मांग वेति तत्वतः, मुझे कौन तत्व तो जानता है, तो आपको तत्व जानना क्या है भाई, ये अभी बता रहे हैं। इसको, ये जो भूमि, राप, नल, वायु, खंग, मुनि, ये तो आपको समझ में आता रहा। भूमि मतलब मिट्टी है, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 चीज हो गया। और उसके बाद स्थूल और सूक्ष्म हो गया 5 न 3, मन, बुद्धि, अहंकार। ये जो 5 स्थूल और 3 सूक्ष्म, ये भगवान की ही प्रकृति है, भगवान की शक्ति है। ये संसार इससे बना हुआ है। संपूर्ण भौतिक जगत का जो इंग्रेडिएंट्स है, ये यही तो है। जब उनको जान लेंगे, कृष्ण को जान लेंगे, तो सब भौतिक संसार जान गए कि भौतिक संसार का जो भी इंग्रेडिएंट्स है यही तो है। भूमि, आप, नर, वायु, खंग, इसी से सब बने हैं। जितने शरीर बने हैं, जितने मकान बने हैं, जितने दुकान बने हैं, जो भी कुछ है, जो भी कुछ आप देखते, सुनते, जानते हो, देखेंगे, सुनेंगे, जानेंगे, ये सब के मूल तत्व जो है यही है, ये 8। तो इसलिए जो कृष्ण को जानना, कृष्ण ज्ञान, इसको प्रभुपाद जी ने समझाते हैं कि ईश्वर विज्ञान भगवान की स्वाभाविक स्थिति। भगवान एक्चुअली है क्या? भगवान क्या है ना? भगवान एक विशेष पुरुष है, जिनका अपना प्रकृति, अपना नेचर होता है। नेचर क्या ना, उनका
विभिन्न प्रकार के प्रकाश और विभिन्न प्रकार की शक्तियां, यही सब है। जैसे आप लोग को भी छोटे छोटे नेचर होते, कोई गुस्सा करने वाले हैं, कोई क्या करने वाले, कोई क्या करने वाले। तो भगवान के नेचर तो अनंत है। तो इसमें से इस भौतिक जगत की सृष्टि भी भगवान की एक शक्ति की प्रकट्य है। एक छोटा सा शक्ति की प्रकट्य भौतिक जगत है। इस भौतिक जगत में जो सो माल मसला लगा है, ये सारे भगवान की भिन्न शक्ति है। ये उनका अंदर वाला नहीं, बाहरी शक्ति, इससे बना एक्सटर्नल एनर्जी, इसको अपर वह बताएंगे। तो ये जो है, ये विराट जगत बना हुआ है, ये इससे भगवान को समझना होगा। इसी को बोलते हैं ईश्वर विज्ञान की स्वाभाविक स्थिति, उनके विविध शक्तियां और उनके जो विकास, प्रकाश, उसको विश्लेषण करता है। तो भगवान की विशेष शक्तियां किसी, भगवान ने सृष्टि कैसे करते हैं? भगवान कृष्ण तो अपने गोलोक धाम में रहते हैं, लेकिन वो जब भौतिक सृष्टि यदि करना चाहते हैं तो उनका अपने आप को विस्तार करते हैं पुरुष रूप में। पुरुष अवतार तीन होता है, तीन पुरुष अवतार, एक प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष। प्रथम पुरुष कहते हैं महाविष्णु को। वो महाविष्णु जो हैं, ये महत्तत्व की सृष्टि करते हैं, टोटल मटेरियल एनर्जी, महत्तत्व, इसकी सृष्टि करते हैं महाविष्णु। वो फिर महत्तत्व सृष्टि करके वो कारण जड़ में रह जाते हैं। फिर उनमें से जो ब्रह्मांड निकलता है, तो एक एक ब्रह्मांड को सजीव करने के लिए, उनको एक्टिवेट करने के लिए उनका और एक एक्सपांशन निकलता है महाविष्णु के बाद। द्वितीय पुरुष इसको कहते हैं गर्भोशायी विष्णु। वो ब्रह्मांड के अंदर घुस जाते हैं, ब्रह्मांड के, तो ब्रह्मांड को एक्टिवेट करके उनके नाना प्रकार के वेराइटीज ऑफ सृष्टि करते हैं, डाइवर्सिटीज, है ना। ये काम है गर्भशायी विष्णु के, भगवान के दूसरी पुरुष अवतार। और ब्रह्मांड एक्टिवेट हो गया, लेकिन उसको फिर तीसरी पुरुष अवतार भगवान धारण करते हैं, जिसमें क्षीरसाई विष्णु। ये प्रत्येक जीव के अंदर, अणु परमाणु के अंदर, पूरे भौतिक जगत में सब जगह व्याप्त है। उनको बोलते हैं परमात्मा पुरुष। वही परमात्मा है सबके अंदर। ये तृतीय पुरुष अवतार है। वही भौतिक जन संसार को पालन के लिए दायित्व है उनका। उन्हीं से ही सब अवतार वगैरह निकलते हैं। ही इज द मेंटेनर। इसलिए आप सुने होंगे जब असुर शक्ति भूमि के ऊपर आक्रमण किए, भूमि भाराक्रांत हुआ, तो देवता लोग और पृथ्वी माता ने गोमत धारण करके ब्रह्मा जी के पास देव सभा में गए। सारे देवता मिल करके पृथ्वी के साथ में लेकर के क्षीर सागर गए, क्योंकि उनका जो हेड ऑफिसर है, ब्रह्मा आदि सारे देवता, लोकपाल और पृथ्वी सभी का, तो उनका जो इमीडिएट बॉस है वो क्षीरसाई विष्णु है। ये संपूर्ण भौतिक जगत के मेंटेन का जो पालन अधिकार पालक के रूप में क्षीरसाई विष्णु है। तो इसलिए सारे ब्रह्मादि देवता, लोकपाल, शिव जी सब मिलकर के क्षीर सागर के गए। क्षीर सागर में पुरुष सूक्त पाठ किए। तो वहीं पर जाकर अपना दुख बताते हैं कि कुछ तकलीफ है कोई, तो क्षीरसाई विष्णु कोई उपाय से करते हैं, नहीं तो खुद कोई अवतार लेकर आते हैं, कुछ करते हैं, वही करते हैं। तो ही उनका दायित्व है। तो ये तृतीय पुरुष अवतार जो ये भौतिक संसार की पालनहार है, और जो सभी के अंदर परमात्मा रूप में बैठे हैं। अणु परम अंडांतरस्थ परमाणु च अंतरस्थं, ये है थर्ड पुरुष। तो ये तीन पुरुष अवतार जो अलग अलग प्रकार की कार्य करते हैं, ये भगवान के विस्तार है, कृष्ण के। कृष्ण खुद नहीं करते, कृष्ण ही है इस विस्तार रूप में काम करते हैं। और ये जो भूमि राप नड़ वायु, ये सब मूल प्रकृति के अंश है। ये सब जो मूल इंग्रेडिएंट्स है, फंडामेंटल इंग्रेडिएंट्स, ये सब कारण से विष्णु ने सृष्टि करती है, जिसको बोलते हैं महत्तत्व। महत्तत्व के अंदर सारे आता है। सारे इंग्रेडिएंट्स वो कर दिए। केवल इंग्रेडिएंट्स क्रिएट करके रह गए, तो उसी को मिलाना, ये गर्भशाय विष्णु की। वो गर्भशाय विष्णु उसको क्रिएट करके फिर इंजीनियर भी क्रिएट किए, ब्रह्मा इंजीनियर है।
इंजीनियर को ज्ञान देना, फर्स्ट इंजीनियरिंग नॉलेज जो है सिलेबस, वो गौरव विष्णु ने प्रोड्यूस किए, ब्रह्मा जी को सिखाया, तो ब्रह्मा जी ने फिर से बनाना शुरू किए। केवल बना देने के बाद भी नहीं काम नहीं चला, तो उसको फिर एक्टिवेट करने के लिए, सबका अंदर प्राण शक्ति की जागृत करने के लिए फिर से विष्णु परमात्मा पुरुष के रूप में सभी प्राणी के अंदर घुसे, तब जाकर प्राणी से बोलना करना कुछ भी एक्टिव कर एक्शन कर पाए। तो इस प्रकार से संपूर्ण ब्रह्मांड में भगवान अपने शक्ति से छाए हुए हैं। दो प्रकार के शक्ति, एक तो पराशक्ति है, जो जीव है वो काल के श्लोक में बताएंगे। आज केवल अपराध शक्ति के बारे में बताते हैं, जिसमें सृष्टि बना, जीव को नहीं बताया अभी। ये भी, जीव भी एक प्रकृति है, ये भी प्रकृति है। जीव परा प्रकृति है, ये अपरा प्रकृति है। अपरा मतलब मैटर, जड़ प्रकृति को अपरा कहते हैं। इस जड़ प्रकृति में 8 विभाग है, जिसमें 5 है स्थूल और 3 है सूक्ष्म। ये जो 5 स्थूल है, प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जो भूमि, राप, नल, वायु, ये ये आकाश को मिला करके जो 5 तत्व है, इसी में से जो स्नेह सब्जेक्ट 5 है, जो हम विषय भोग करते हैं हमारे 5 इंद्रिय के द्वारा, ये वस्तु जो है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इसी में जुड़ा हुआ है, और वही 10 तत्व है। प्रभुपाद लिखते हैं कि जो मटेरियल साइंटिस्ट है, दे नो फंडामेंटल यही 10 को, कि मिट्टी, जल, पानी, हवा, आकाश, ये 5, और उसमें जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, बस उनका यही सब्जेक्ट मैटर है। दे डोंट नो दी 3 अदर सटल एलिमेंट्स आल्सो। मन, बुद्धि, अहंकार को जानते हैं, बड़े बड़े फिलोसोफर है, लेकिन वो जानते नहीं कि बुद्धि कहाँ से आया, अहंकार कहाँ से आया। समग्र संसार के पीछे तो अहंकार ही है, और टोटल महत्त्व के पीछे इंटेलिजेंस है। तो ये सब विकार है, और वो विकार होता कैसे? भगवान अपने प्रकृति, रजस, तमस, ये सब गुण के साथ मिल करके अलग अलग प्रकार, तामसी अहंकार, राजस अहंकार, सात्विक अहंकार, ये सब अहंकार, जिसमें देवी देवता सारे 24 तत्व, यही 8 से 24 बना। ये 8 के रिएक्शन होते हुए प्रकृति के साथ मिल करके 13 चैप्टर में जो अहंकार, पंचभूतेंद्रिय, ये जो 24 तत्व की वर्णन आया है, ये इसी 8 के ही है, 8 के उपज है। मूल रूप से भगवान ने इसको बनाया, फिर उसमें से विकारित होकर के और डाइवर्सिटी से होकर के 26 तत्व बना, जिनको सांख्य फिलोसफी, सांख्यकारी लोग ने बोलते हैं कि सारा जगत में यही 24 ही तत्व है और कुछ नहीं है। लेकिन उनको पता नहीं, प्रभुपाद बोलते हैं कि जो नास्तिक सांख्य फिलोसफी, नास्तिक सांख्यवादी है, उनको पता नहीं 24 कैसे कैसे कहाँ से आया, उसका पीछे कृष्ण ही है, कृष्ण का ही शक्ति है और किसी का नहीं। इसको नहीं समझ पाते हैं, बोलते नहीं नहीं कृष्ण कृष्ण कुछ नहीं है, ये 24 ही मैटर है, 24 एलिमेंट्स। लेकिन 24 एलिमेंट्स नहीं, 24 एलिमेंट्स का पिताजी हैं कृष्ण स्वयं। तो कई प्रकार से उन्होंने पुरुष अवतार धारण किए, कौन सा पुरुष अवतार कौन सा शक्ति को मेंटेन करते हैं, फिर को सारे डिटेल कृष्ण का जो ये है, बिल्कुल परफेक्ट साइंस है। तो इसी को समझना, इसी को भगवान कहते हैं कि ज्ञान सविज्ञानम। इस ज्ञान को बताते हैं कि देख, ये सारे दुनिया में तू जो भी कुछ देखा, सुना, जाना, और अभी जानता है, सुनता है, देखता है, भविष्य में कोई देखेगा, सुनेगा, जानेगा, चारों तरफ, ये सभी केवल मेरे शक्ति के प्रकाश है। ये मेरे शक्ति है, ये इसका फंडामेंटल इंग्रेडिएंट सही है। इस प्रकार से मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं एक पुरुष एक्सपांशन लेता हूं, तो उसमें से मटेरियल इंग्रेडिएंट्स होता है, फिर उनको मिलाने वाले होते हैं, फिर उनको एक्टिवेट करने वाले होते हैं, फिर उसको मेंटेन करने वाले होते हैं। ये सब मैं बैठे बैठे इसको कराता हूँ काम। सब भगवान की विस्तार, विस्तार समझ में आता ना। जैसे आप एक जगह में बैठे हैं और यहाँ एप्पल रखा हुआ है, हाथ बढ़ाकर उसको ले आए, खींच कर खा ले, ये विस्तार हुआ आपका। यहाँ यहाँ कैसे ले लिया? विस्तारित किया आपने आपको, आपका हाथ लंबा हो गया। तो इस प्रकार भगवान ने हाथ लंबा किया कि भगवान का शक्ति तो अनंत अनंत गुण बड़ा है, हम तो कोई कितने छोटे। तो आपने एक स्वरूप भी, यहाँ पर हाथ नहीं बढ़ाएंगे, एक और स्वरूप निकल जाता है उनसे, जिनको पुरुष अवतार कहते हैं।
कारणशाही पुरुष। और उनसे भी और एक पुरुष निकलता है, गर्भशाही पुरुष। और गर्भशाही पुरुष ब्रह्मा जी के पिताजी हैं। हम तो ब्रह्मा जी को नहीं समझ पाएंगे। ब्रह्मा जी इज फादर इज गर्भशाही विष्णु। यस। और और उसके बाद में सारे सृष्टि हो जाने के बाद, जीव जगत सब बन जाने के बाद में ब्रह्मा जी ने बनाए सारे 84 लाख जीव। लेकिन इस सारे जीव को एक्टिवेट करने के लिए फिर क्षीरसार विष्णु की प्राण शक्ति वही देते हैं, परमात्मा। वो जब तक साथ में बैटरी नहीं डालने से चार्ज नहीं कर से चलेगा नहीं। बैटरी तो वही है, परमात्मा पुरुष। वो नहीं रहेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारा जो शक्ति है आत्मा, वो निशक्तिक है। ये भगवत शक्ति के साथ शक्तिमान होता है। तो इसलिए भगवान एक्टिवेट कराते हैं सबको। और क्यों कराता है क्यों पूछेंगे, नहीं उनका मजा है, वो अपने अपने कर्म के हिसाब से। कर्म अनादि है, क्योंकि भगवान जो है जीवात्मा है, वो तो भगवान की अंश है। भगवान अनादि है, वो भी अनादि है। अनादि काल से कर्म करते करते अपना अपना हिसाब से अलग अलग प्रकार के उच्च लोक नीचे लोक कई प्रकार के शरीर से धारण करते हैं, ये अपने कर्म के अनुसार। अभी बड़े मुश्किल से हमको मनुष्य शरीर मिला है। अधिकांश मनुष्य तो यही समझते हैं कि हम ही पुरुष है, ये दुनिया हमको भोगने के लिए दिया गया, शुड एंजॉय। यस, नाउ शुड एंजॉय। बोलते हैं ये मूर्ख, उनको नहीं पता ये पुरुष नहीं है, ये तो परमाणु है, आत्मा है। पुरुष तो भगवान है, वही भोक्ता है, वही नियामक है, वही कंट्रोलर है। गलती से मनुष्य इसे सोचते हैं, मरते हैं और फिर कीड़े मकोड़े बनते हैं और कभी उधर नहीं सकते। लेकिन वास्तविक ईश्वर ज्ञान को भगवान ही बताते कि अर्जुन इसको समझो, ज्ञानम तो हम सभी ज्ञानम इदम वख्याम। यही ज्ञान है विज्ञान, जिसको जानने से फिर कोई और सब्जेक्ट नहीं रह जाएगा। देयर इज नथिंग एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, यही सब्जेक्ट के अंदर सब कुछ अंतर्भुक्त है। तो जो कंप्लीट नॉलेज है भगवान बताते हैं कि वो कैसे है, वो स्वयं श्री भगवान है। यहाँ तक कि प्रभुपाद बताते हैं कि जो ब्रह्म ज्योति हैं, जो निर्विशेषवादियों का चरम लक्ष्य है, ये भी एक लाइट है, तो एनर्जी है, आध्यात्मिक जगत के एक क्या बोलते हैं उसको, चमक है, रेज है। उसमें भी कोई भिन्नता नहीं है। वैकुंठ लोक में जितने प्रकार के प्रकार सुने होते हैं, तो ये लाइट है केवल भगवान की बहिरंगा, भगवान के शरीर से बाहर से जो चमक निकलता है, रेज, ये है ब्रह्म ज्योति। और परमात्मा भी आध्यात्मिक जगत में परमात्मा कोई काम ही नहीं है। परमात्मा तो यही दुनिया जड़ जगत में मरे हुए जगत को जिलाने के लिए आते हैं। यहाँ तो सब जीना ही है, यहाँ परमात्मा क्या करेंगे, यहाँ जरूरत नहीं है, भगवान स्वयं है। तो परमात्मा इज नॉट देयर। समटाइम्स कभी जाते जाते परमात्मा रहते क्षणिक, लेकिन फिर वहां पहुंचते ही भगवान, जब साक्षात भगवान है, पर परमात्मा कोई रोल नहीं है। तो आध्यात्मिक जगत में परमात्मा इज नॉट देयर, रोल इज नॉट, रोल इज नॉट देयर, हिज रोल इज देयर ओनली। तो भी क्षणिक प्रकाश है, लोकलाइज एस्पेक्ट है भगवान। तो भगवान फिर कंप्लीट, जो श्री कृष्ण भगवान है मूल, वो कंप्लीट है। उनके लोकलाइज्ड एस्पेक्ट है परमात्मा, और उन्हीं के जो रेज है, उनके जो चमक है, वो ये ब्रह्म ज्योति, इसलिए वही कंप्लीट है। इस प्रकार से समझना होगा। और उनको जो जान लिया तो सब कुछ जान गया। तीन तो सब्जेक्ट है भगवान के अंदर, एक ब्रह्मा, परमात्मा और भगवान। जो भगवान को जान लिया, ब्रह्मा परमात्मा को जान लिया, और भौतिक संसार तो उनका एक प्रकाश मात्र है। भगवान की बहिरंगा शक्ति का एक ही दुनिया, एक ही छोटा सा प्रकाश है। आगे गीता में 10वां अध्याय भगवान कहते हैं अर्जुन को, अथवा बहुने तेन किम ज्ञातेन तवार्जुन इष्टभ्याम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। अर्जुन, मैं तुझे क्या बताऊं ज्यादा, तू क्या समझोगे, इतना ही समझ लो। इष्टभ्याम इदम कृष्णम, ये जो संपूर्ण जगत तू देख करके आंख फाड़ कर देख रहा है, कितनी बड़ा, कितनी लंबा चौड़ा, ये भगवान का पूरी जगत मेरे एक अंश में तो टिका हुआ है। जस्ट इन वन फ्रैगमेंट, एकांश में स्थित हो जगत। ये भगवान इतने महान है। ब्रह्मा जी एक स्तुति में कहते हैं, जस्येक निश्वसित काल मथावलंब्यो जीवंति लोम विलजा जगदंड नाथा। ये ब्रह्मा जी किसके लिए कहते हैं, उनके ग्रैंडफादर के लिए। बोलते हैं पिताजी तो है, पिताजी समुद्र निकला, लेकिन पिताजी के पिताजी में देख रहा हूं उनको, उनके क्या बोलेंगे, नाना, नाना तो नहीं,
दादा, बोले दादाजी को मैं देख रहा हूँ, एक निश्वास लेते हैं, निश्वास मतलब सांस निकालना, एक्सेल, सांस एक निकालते हैं तो मेरा परमायु, वो जो सांस लेते हैं कि मेरा जीवन चला जाता है, वो सांस निकल कर सारे ब्रह्मांड सृष्टि करते हैं, सारे विविधता, मैं भी जन्म होता हूँ, सब कुछ होता है, और निश्वास काल के अंदर ही सब कुछ हो जाता है। प्रश्वास जब प्रवेश करते हैं मेरा परमायु खत्म। वो कौन है ना? ये महाविष्णु। वो एक कला मात्र है गोविंद के, गोविंद की तो एक सामान्य कला मात्र है। महाविष्णु जिनकी निश्वास इतने बड़ा है, हम तो सोच भी नहीं सकते ब्रह्मा जी के लायक, और वो बोलते मेरे परम उनके निश्वास है। इतने महान, इतने बड़े, इतने बड़े। तो इस प्रकार से भगवान के भगवत्ता को समझना होगा। भगवान शॉर्टकट में अर्जुन को लक्ष्य करे हम सबको बताते हैं कि इस ज्ञान को समझने से वायु ये सब डाल करके बनाया गया, और वो बना करके शरीर, उसके अंदर भी जो मैं हूं, ये मेरा है, ये भी तो अहंकार है। और बुद्धि तो पूरे महत्व को बुद्धि कहते हैं। तो ये मन, बुद्धि, अहंकार, ये भी भगवान की ही शक्ति है। और ये बाकी ये शक्ति, ये थोड़ा सूक्ष्म है, ये स्थूल है। और आगे के श्लोक में फिर कहेंगे कि ये जो 8 प्रकार की स्थूल और सूक्ष्म शक्ति और इंद्रिय सब मिलाकर बनाया, हु इज एंजॉयिंग इट, हु इज यूजिंग इट। यूजर के बाद आगे कहेंगे मेरे पराशक्ति है, मेरे अपरा है, निकृष्ट शक्ति। मेरा एक उत्कृष्ट शक्ति है जिनको जीव कहते हैं, दे यूजिंग, दे आर यूजिंग इट। दे यूजिंग की बात कहेंगे। तो इस प्रकार अगर हम अपने को और इस जगत को, जगत का एक एक कण प्रतिकण सारे इंग्रेडिएंट्स को, और ये जगत को, हमको इंग्रेडिएंट्स को बनाने वाले ईश्वर को जब जान ले, तो दैट इज कंप्लीट नॉलेज। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम्, यही तो जानना है। ये सब ज्ञान है तत्वतः। तत्व समझ गया ना, जैसे जल तत्व, भूमि तत्व, आकाश तत्व, ये सब मूल इंग्रेडिएंट्स को तत्व कहते हैं, ओरिजिनल इंग्रेडिएंट्स। तो ये पूरे संसार के ओरिजिनल ओरिजिनल इंग्रेडिएंट्स यही 8 है, इसलिए यही तत्व है। इसको जानना ये ज्ञान है। उसके बाद में भगवान विज्ञान भी कहेंगे कि ये सारे तत्व भी मैं ही हूं, ये भी कुछ अलग नहीं है। है कि नहीं? तो इसी प्रकार भगवान ने स्वयं अपने बारे में, अपने परिचय, ज्ञान, विज्ञान, जो सब कुछ समाहित है, जिनमें समग्र समग्रता को संक्षिप्त में बताते हैं, तो हमको ये समझना होगा। तो आज के श्लोक में भगवान ने अपने जो 8 प्रकार के प्रकृति, उन्हीं की शक्ति, 8 जो भिन्न शक्ति, भिन्न अष्टधा, बोलते मेरे एक्सटर्नल एनर्जी है, अपरा एनर्जी है। ये सारे संसार बना हुआ इसी से, इसलिए इसको भौतिक ब्रह्मांड के भूत जो नष्ट होता है, क्योंकि भगवान का कोई चीज नष्ट नहीं होता, टाइम का प्रभाव नहीं है, लेकिन यहाँ सब टाइम का प्रभाव है, काल का प्रभाव है। इसलिए भूत शक्ति, भूत मतलब मिटने वाला शक्ति है, ये सारे जो है स्थूल सूक्ष्म मिल करके। लेकिन उसके अंदर पे अमिट शक्ति एक भगवान के पराशक्ति है, वो जीवात्मा, उसके बारे में कल बताएंगे। तो इस प्रकार ये तात्पर्य पढ़ करके भला भले थोड़े बहुत आपको लगता होगा कटमट के क्या है इसमें लिखा है, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि अभी थोड़ा सा दिमाग में घुसा होगा शायद, क्या है इसका मतलब है। ये कुछ नहीं, भगवान की भिन्नता, भिन्न भिन्न शक्तियां हैं, जो भगवान ही संसार के मूल हैं। किस प्रकार संसार बनाए, इसी को भगवान बताते हैं, इसी की व्याख्या किया गया उसमें, कि भगवान तो केवल कह दिए कि 8 शक्ति के बारे में। आचार्य को बोले कि 8 शक्ति की कैसे प्राकट्य होता है, बोले ये 3 पुरुष अवतार होते हैं, फिर ऐसे होते हैं, फिर ऐसे होते हैं। और कंप्लीट इसलिए है क्योंकि इस ब्रह्म ज्योति, परमात्मा, ये सब अपना अपना शंकर, ये सभी पार्ट एंड पार्सल, सभी कंट्रोल होते हैं भगवान के द्वारा। भगवान अपने धाम में रहते हैं, ये सारे बनाते हैं, चलाते हैं, सब कुछ करते हैं। इस प्रकार से भगवान को जान जाने से, ज्ञान के साथ, विज्ञान के साथ, फिर कुछ ही जानने के लिए बाकी नहीं रह जाएगा। भगवान कहते इसी को बताते हैं अभी।
ओके। हरे कृष्ण महाराज जी, थैंक यू सो मच महाराज जी। महाराज जी थोड़ा डिफिकल्ट है आज का श्लोका बट महाराज जी थोड़ा जो मेरे को समझ आया मैं बोलना चाहूँगी। महाराज जी ने पहले हमें बताया, भगवान ने इस श्लोका से बताना शुरू किया अर्जुन को, जिसमें महाराज इस श्लोका में बताया उन्होंने कि उनकी महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और शिरोदक्षाय विष्णु के बारे में बताया। फिर उन्होंने अपनी 8 शक्तियों के बारे में बताया, जिसमें से 5 स्थूल और 3 सूक्ष्म शक्ति के बारे में, तत्व के बारे में बताया। फिर महाराज जी ने बताया कि भगवान पूरे अपरा और अपरा शक्ति के रूप में पूरे संसार में फैले हुए हैं, छाए हुए हैं। बट और उनको जानना ही एक पूर्ण शक्ति है, लेकिन उनको जानना हमारे लिए तो असंभव है। हम अपनी अपनी इस बुद्धि से तो जान ही नहीं सकते, और ये मनुष्य जीवन हमें मिला ही सिर्फ भगवान को जानने के लिए है, और उसको जानने के लिए हमें गुरु और गुरु की शरण लेनी पड़ेगी, और उसके बिना हम जान ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे अंदर तो इतनी बुद्धि नहीं है। और गीता के श्लोका को अगर हम पढ़ेंगे भी तो हमें समझ ही नहीं आएगा। अगर मैं इसको 100 बार भी पढ़ूंगी तो मुझे समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर हम महाराज जी से समझेंगे तो ये श्लोका शायद हमें थोड़ा समझ आ सकता है, क्योंकि हमारी इस बुद्धि के ऊपर से ही चला जाएगा। तो थैंक यू सो मच महाराज जी फॉर एक्सप्लेनिंग दिस इन सो वंडरफुल वे. So let us all express our deepest gratitude to Maharaj Ji for by chanting 3 times Hare Krishna Maha Mantra. Hare Krishna, Hare हरे Krishna, कृष्ण Hare कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 चलें कृष्ण श्लोकिया श्री कृष्ण हरे साईं हरे हरे महाराज की राम हरे जय। राम जय स्वामी महाराज जय की जय जय महाराज की जय। राधे कृष्ण हरे कृष्णा एवरीवन, प्लीज एक्सेप्ट माय प्रणाम। तो आज भगवत गीता 7.4 में महाराज ने पहले हमें ज्ञान और विज्ञान के बारे में बताया कि ज्ञान और विज्ञान को जानने के बाद और कुछ जानना शेष नहीं रह जाएगा। तो उसमें महाराज ने हमें बताया, एज रेणु माता जी सेड, कि 5 ग्रॉस एंड 3 सटल एलिमेंट्स जो हैं ये भगवान की शक्ति है, और यही 8 इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर ही ये भौतिक संसार बना है। दिस These 8 elements make the composition of this whole material world. और फिर महाराज ने हमें बताया कि अगर हम कृष्ण को जान लेंगे देन ऑटोमेटिकली हम और सब कुछ जान लेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली ये जो 8 एनर्जीज हैं ये भगवान की सेपरेटेड एनर्जीज है, बहिरंगा शक्ति हैं। तो फिर अगर भगवान को जान लेंगे तो ऑटोमेटिकली उनकी जो नेचर्स हैं, उनकी जो शक्तियाँ हैं उनको जान लेंगे, एंड अल्टीमेटली जो ये एक्सटर्नल मटेरियल वर्ल्ड है इसको भी हम जान सकते हैं। इसके बाद महाराज ने हमें बताया कि कृष्ण की प्रमुख 3 शक्तियां हैं, एक अंतरंगा इंटरनल एनर्जी, एक बहिरंगा एक्सटर्नल, और एक मार्जिनल एनर्जी तटस्थ शक्ति। फिर महाराज ने हमें बताया कि भगवान की जो एक्सपेंशंस हैं उसमें प्रमुख 3 पुरुष अवतार हैं। फर्स्ट जो पुरुष अवतार है वो महाविष्णु है, जो महतत्व की सृष्टि करते हैं। ये 8 एलिमेंट्स उनसे ही आते हैं, और हर एक जो ब्रह्मांड उनके पोर्स से निकलता है, उन सब ब्रह्मांड को एक्टिवेट करने के लिए वो हर एक ब्रह्मांड में अंदर चले जाते हैं एज द सेकेंड पुरुष अवतार कॉल्ड गर्भोदक्षाई विष्णु। और हर एक परमाणु, हर एक एटम को अलाइव करने के लिए, उसमें प्राण देने के लिए वो थर्ड पुरुष अवतार लेते हैं एज शिरोदक्षाई विष्णु। और शिरोदक्षाई विष्णु ही है जहाँ से सब अवतार आते हैं, जो मेंटेनर है और जो हर एक एटम के अंदर चले जाते हैं उनको अलाइव करने के लिए। और ये जो तीनों पुरुष अवतार हैं ये भगवान की ही एक्सपेंशंस हैं। और फिर महाराज ने हमें बताया था कि ये जो 8 फंडामेंटल इंग्रेडिएंट्स हैं, 5 ग्रॉस और 3 सटल, ये महाविष्णु से आते हैं। और इन 8 एलिमेंट्स को एक्टिवेट करने के लिए गर्भोदक्षाई विष्णु हैं जो एक्टिवेट करते हैं, और इंजीनियर उन्होंने अपॉइंट किया है ब्रह्मा एज इंजीनियर। एंड जो सारी इंजीनियरिंग की नॉलेज है वो भी गर्भोदक्षाई विष्णु ब्रह्मा जी को देते हैं। और फिर हर एक एटम को प्राण देने के लिए क्षीरोदक्षाई विष्णु हर एक एटम के अंदर जाते हैं। और ये जो सारी एनर्जीज हैं भगवान की, और जो ये पुरुष अवतार है ये भगवान से ही आए, कृष्ण से ही आए हैं।
और तो हम देख सकते हैं कि भगवान की जो एनर्जीज है वो सब सब जगह पे मैनिफेस्टेड है, और भगवान की एनर्जीज के बिना और कुछ नहीं हो सकता। तो ये भगवान की शक्तियों का प्रकाश है, और ये भगवान का ही विस्तार है। वो डिफरेंट डिफरेंट स्वरूप से अपना विस्तार करते हैं, और इन सब चीज़ों से हम देख सकते हैं कि कैसे उन भगवान के बिना हम कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि हर एक चीज़ को प्राण देने के लिए भी भगवान उसमें घुस जाते हैं। तो अल्टीमेटली जड़ जगत में भी कुछ भी एक्टिविटी करने के लिए भगवान ही उसका कारण है। ही इज द बैटरी, ही इज द फोर्स बिहाइंड इट। फिर महाराज जी ने हमें बताया था कि जो साइंटिस्ट और फिलोसोफर्स हैं वो सिर्फ इन 5 ग्रॉस एलिमेंट्स को जानते हैं, एंड 5 सेंसेस का जो उसके साथ इंटरेक्शन होता है सिर्फ उनको जानते हैं। वो और बाकी के जो 3 सटल एलिमेंट्स हैं उनको जानते भी नहीं है। और जो सांख्य फिलोसोफर्स हैं जो एथिस्टिक होते हैं वो जो 8 एलिमेंट्स जैसे मटेरियल वर्ल्ड के साथ रिएक्ट करते हैं और 24 एलिमेंट्स बनते हैं, वो सिर्फ उन 24 एलिमेंट्स को जानते हैं, बट वो ये नहीं जानते कि सारे एलिमेंट्स आए कहाँ से, उनका सोर्स क्या है। तो इसलिए हमें पता है कि जो ये सारे एलिमेंट्स हैं अल्टीमेटली भगवान की ही बहिरंगा शक्ति है और भगवान से ही आए हैं। सो दिस इज कंप्लीट नॉलेज। तो फिर महाराज जी ने हमें बताया था कि अगर हम ये समझ जाए कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, ब्रह्म ज्योति उनकी ये इफल्जेंस है और परमात्मा उनकी लोकलाइज्ड रियलाइजेशन है, ये वर्ल्ड उनकी ही बहिरंगा शक्ति है। अगर हम भगवान को तत्वतः जान जाएंगे देन दिस इज कंप्लीट नॉलेज, और कुछ जानना शेष नहीं रह जाएगा। सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हर सुबह हमें ये मौका मिल रहा है भगवान को तत्वतः जानने का, भगवान के ही ज्ञान से जो उन्होंने अर्जुन को दिया और उनके एक बोनाफाइड रिप्रेजेंटेटिव से। सो दिस वाज द रियलाइजेशन ऑफ टुडेज गीता टॉक। सो नाउ वी विल बी प्लेइंग शिष्टाष्टकम एंड नाम अपराध। So let us chant these verses together.